अब तो सफर खत्म होने वाला है। अच्छी अच्छी बात करो देवी से। उन्हें कभी कोई खुशी नहीं मिली, कभी कोई सुख नहीं मिला। मैं कुछ कर भी नहीं पाया अपनी मम्मा के लिए। ये सब कैसे हो गया? इतने सारे ब्लंडर किसने कर दिए? सब कुछ वैसा ही तो है सर, जैसा आप चाहते थे। मैं एमिली के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने डैन को पहली बार ऐसे नाचते हुए देखा है। अब तुम तो यहाँ घूम घूम कर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करोगे, तो मुझे भी तो टाइम पास करना है ना। रोज, मैं एक ऐसा नमूना हूं जो कल की कभी नहीं सोचता, ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की। ना कोई बात मुझे खुश कर सकती है और ना ही किसी बात के लिए मुझे पछतावा होता है, और ना ही मैं पश्चाताप करता हूं। तुम्हें भी परेशान कर दिया ना मैंने कहा था ना तुम्हें, आई एम अ बैड कंपनी। अरे मिस्टर जेम्स, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मैंने 2-3 लोगों को बोला है आपका काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा। थैंक्स मिस्टर पगेटी। किस काम के बारे में बात हो रही है यहाँ? अरे मैं एक राफ्ट ले रहा हूँ। राफ्ट? परसों तो हम जा रहे हैं ना जेम्स, और फिर क्या पता तुम यहाँ पे आओ या ना आओ। क्यों ले रहे हो राफ्ट, और कब करोगे राफ्टिंग? हाँ, मैं यहाँ आ भी सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ ना भी आऊँ, लेकिन मिस्टर पगेटी तो यहाँ होंगे ना, ये राफ्ट संभाल लेंगे। ओह, आप परसों जा रहे हैं मिस्टर जेम्स? हाँ, वो रोज की दादी गैंगटॉक आ रही है, तो जाना तो होगा ही। वैसे राफ्ट तो मुझे लेनी है, आप बिल्कुल फाइनल कर दीजिए सब कुछ। आपसे ज्यादा कौन जानता है। और वैसे भी इत्तेफाक से मेरा एक आदमी यहाँ आ गया है, पेमेंट वगैरह वो देख लेगा। यहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से मैं मम्मा को फोन नहीं कर पाया, तो उन्होंने लिटिमर को मुझे ढूंढने के लिए यहाँ भेज दिया। ये एमिली अभी तक आई नहीं, तो एक खिड़की क्यों बंद कर रखी है? अरे अंकल, अभी अंधेरा कहाँ हुआ है? तो भी खोल के रखनी चाहिए। गॉन्स, गॉन्स, गॉन्स। अंकल हमेशा ऐसे करते हैं, जैसे वो खिड़की की रोशनी नहीं देखेगी तो घर का रास्ता भूल जाएगी। अरे मास्टर डेवी, आपने अपने दोस्त की राफ्टिंग देखी? थोड़े ही दिन में एक्सपर्ट हो गए हैं जेम्स। अच्छा, इसमें है ही क्या, बस मन में डर नहीं होना चाहिए, और मैं तो डरता नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, डूब भी तो जाऊंगा ना। हा? अरे ऐसे कैसे डूब जाएंगे? आपसे पहले हम नहीं डूबेंगे क्या? तो कल इस सवारागर्दी का आखिरी दिन होगा। ये जैसे एक अलग ही दुनिया है ना रोज। यहां तो कोई कहीं से भी आए, यहां आकर वो भूल जाएगा कि वो कहां से आए। तुम तो इसे बहुत मिस करते होगे ना। कोई बात नहीं, तुम कभी कभी राफ्टिंग के बहाने आ जाया करना, और मुझे भी साथ ले आया करना। और मुझे पता है तुम्हारा ये शौक ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे पता है, क्योंकि कोई भी आकर्षण तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बांध पाता। और वैसे भी ये राफ्ट तुमने अपने लिए तो ली नहीं है, मैं सब समझता हूं। तो किसके लिए लिया है? उन्हीं लोगों के लिए जिनकी तुम मदद करना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मैं यहाँ जब भी आऊं, अगर कभी भी आऊं, तो मेरी यहाँ अपनी राफ्ट होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूं। एमिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो डेवी? अच्छा, हेलो। हाय। अंकल मेरा वेट कर रहे होंगे। खिड़की खुली छोड़कर। बाय। मैं जो राफ्ट लूंगा ना, मैंने उसका एक नाम सोचा है। क्या नाम सोचा? लिटिल एमिली। एमिली तो खुशी हो जाएगी, और अंकल भी बहुत खुश होंगे। और जब एमिली अपना नाम पढ़ेगी ना, तो मुझे यकीन है कि वो खूब नाचेगी। और वो सूरमा जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। कौन? हैम? वो तो तुम्हारा हाथ चूम चूम कर तुम्हें पागल कर देगा। एक पागल मुझे पागल कर देगा। हैम पागल है? बिल्कुल यार, मैं पागल।
बख्शी जी, बख्शी जी, सुन रहे हैं ना आप? आपसे मिलने डेवी आया है, कल जा रहा है वो। अंकल, अगली बार आऊंगा तो ये सब नहीं चलेगा, और आप ऐसे बिस्तर पे नहीं दिखने चाहिए। हम लंबी ड्राइव पर चलेंगे और गाड़ी आप चलाएंगे, क्योंकि मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। टीवी ये क्या आंटी, ये मैं नहीं ले सकता। अरे देवी ले, तू तो लकी है, वरना तेरे अंकल तेरी आंटी को भी इतनी जल्दी पैसे नहीं थमाते। देख, तू ही सोच, इनके मन में तेरे लिए कितना मोह है। होगा क्यों नहीं, आंटी दी है मैंने अपनी। तुम्हारी आंटी द बेस्ट। बिल्कुल अंकल, आंटी बेस्ट और अंकल बेस्टेस्ट। दीदी, मैंने बुलाया उसको, आएगा तो पूछ के बताता हूँ। जी सर। ही दीदी का पोर्टफोलियो चेक करो, और पैसों की सख्त जरूरत है इन्हें, तो जरा देखो कि कौन से शेयर बेचे जा सकते हैं। कितने शेयर्स बेचने हैं मैडम आपको? मेरा मतलब है आपको कितने पैसे चाहिए? अरे यही कोई लाख, 1.25 लाख। छोटा मुंह बड़ी बात सर, लेकिन एक साथ इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? एक खच्चर खरीदना है मुझको। खच्चर इतना महंगा होता है? कुछ होते हैं। जाओ जाके देखो। जी। सेंटिनल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मुझे? मिस्टर हीप, जो खच्चर बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनके पास बड़ी सी डिग्री होती है, वो बहुत महंगे होते हैं। आंटी, अब जा रही है आंटी इतनी जल्दी? फिर आऊंगी ना, गैंगटॉक से जब लौटूंगी ना, तब आऊंगी तुम्हारे पास। आप आएंगे ना आंटी? जरूर आऊंगी। क्या बात है एग्नेस, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या बात है एग्नेस, बताओ। आपको आज पापा से मिलकर कुछ अजीब नहीं लगा आंटी? लगा, वो कुछ कंफ्यूज नजर आ रहा था, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे। क्या सेंटिनल आजकल बहुत ज्यादा पीने लगा? सिर्फ यही बात नहीं आंटी, और क्या बात है? आप गैंगटॉक से जब वापस आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। और ट्रॉट से कहिएगा उसकी मम्मा बहुत याद करी थी। जरूर कहूंगी। बाय। डर गए आप ग्रैनी? और क्या, सच्ची में डरा गया। एग्नेस से बात हुई थी मेरी, उसे कुछ तो परेशानी है, लेकिन बताया नहीं उसने।
शायद मुझे अंदाजा है उस बात का। वहां एक सांप है जो अपना जहर फैला रहा है। कौन? वो जोकर? वो जोकर नहीं है ग्रैनी। अब जब वापसी आइएगा तो एग्नेस से जरूर मिलिएगा और उससे पूरी बात पूछेगा। ये तो मैंने पहले ही सोचा था। ये बताओ तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम कब है? 2 दिन बाद है। वो तो मैं क्लियर कर ही लूंगा ग्रैनी। आपने बात किया अंकल से? किस बारे में? इंटर्नशिप के बारे में। हाँ, कर ले। अब मिस्टर वीकफील्ड ने रिकमेंडेशन की है तो स्कोप ना भी हो तो भी निकालना ही होगा। और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप तो अभी लॉ कॉलेज ज्वाइन ही कर रहे हैं, फिर इतनी जल्दी क्या है इंटर्नशिप की? मेरा मतलब है, मैंने किसी भी स्टूडेंट को दूसरे या तीसरे साल से पहले इंटर्नशिप के लिए आते नहीं देखा है। जी, मैं भी यही कह रही थी इससे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज भागना चाहता है। चलिए ठीक है। मिसेस ट्रॉटवुड, मिस्टर वीकफील्ड ने आपको सिक्योरिटी के बारे में तो बताया होगा? जी, जिक्र किया था उन्होंने। कितनी सिक्योरिटी रखते हैं आप? 1 लाख। 1 लाख? आप इंटर्न से इंटर्नशिप के लिए सिक्योरिटी रखवाते? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे ट्रॉट। देखिए मिस्टर कॉपरफील्ड, हमारी एक रिप्यूटेड फर्म है। हमें अपने क्लाइंट्स का विश्वास बनाए रखना होता है और उनके बहुत सी सीक्रेट्स की जिम्मेदारी हम पर होती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे तो लगा था कि इंटर्न को उसके काम के लिए कुछ तो मिलता होगा, थोड़ा बहुत ही सही। बात यह है मिस्टर कॉपरफील्ड, हमारी फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है और मेरे पार्टनर मिस्टर जॉकिंस इस मामले में टस से मस नहीं होते। आप तो एकदम नए हैं। कॉलेज में जो आप पढ़ेंगे उससे ज्यादा तो यहाँ सीखेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। और जब मैं कुछ सीख जाऊंगा और इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरे काम से फर्म को कुछ, मेरा मतलब है मिसेस ट्रॉटवुड, आपका पोता तो अभी से बहुत दूर की सोचता है। तुम ये सब क्यों सोच रहे हो ट्रॉट? आप इसे भर दीजिए, मैं साइन करता हूँ। जी। तुम खुश नहीं हो ट्रॉट? ये सिक्योरिटी वाली बात आपने मुझसे क्यों छुपाई ग्रैनी? क्योंकि मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मेरे दादा नहीं। यूं बच्चों की तरह रूठा मत करो ट्रॉट। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। ट्रॉट बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। फर्ज जो मुझे निभाने चाहिए था नहीं निभाए, जानबूझकर। मैंने जिद भी की तो किसके साथ? अपने ही बच्चों के साथ, और सब कुछ खो गया। जानते हो ट्रॉट, जब तुम पहली बार बुरी हालत में मेरे घर आए थे ना, तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि तुम्हारी इस बुरी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। वो गलती दोहराना नहीं चाहती हूँ ट्रॉट। मम्मा मुझे अक्सर एक बात बताया करती थी ग्रैनी, अपने आखिरी पलों तक पापा के दिल में जो प्यार, जो इज्जत आपके लिए थी, वो किसी और के लिए नहीं थी। तुम्हारे दिल में अपनी ग्रैनी के लिए अगर जरा सी भी इज्जत और प्यार है तो मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगी तुम उस पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। नहीं उठाऊंगा ग्रैनी। ठीक है, तो फिर ये नंबर नोट करो और पता करो कि हम घर देखने कब आ सकते हैं। मतलब अब तुम्हें रहने के लिए घर भी तो चाहिए होगा ना? आइए, एकदम सही वक्त पे फोन किया आपने। लकी है आप। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती ना तो ये घर आपको खाली नहीं मिलता। हाँ, सच्ची कह रही हूँ मैं मिस्टर ट्रॉटवुड। थैंक गॉड, हम लोग पहुंचे तो सही।
कितना चलना पड़ता है यहाँ आने के लिए? मुझे तो लग रहा था आप हमें सीधे अंतरिक्ष यात्रा पे ले जा रही हैं। ओह थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा पिछला किराएदार था ना, वो भी यहाँ पे बहुत खुश था। उसका बस चले तो वो यहाँ से जाता ही नहीं। ऐसा घर ना आपको पूरे गंगटोक में नहीं मिलेगा। ये घर आपका है? अभी मालिक नहीं है तो मेरा ही हुआ ना। हाँ। और ये फर्नीचर? ये फर्नीचर पिछले किराएदार का है, वो यहीं पे छोड़ गया था। घर क्यों छोड़ा उसने? वो मैडम जी वो बीमार था और मर गया। वो मर गया? कैसे मर गया? दारू पी के और फिर धुआं। धुआं? धुआं कहाँ से आता है यहाँ पे? मैडम बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। चेन स्मोकर था। पर मैडम आप चिंता मत करो। मिस ग्रेटफुल, मैं ना कॉपर फुल का एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगी, एकदम अपनी बच्ची की तरह। हाँ हाँ, जैसे आपने अपने पिछले किराएदार का ख्याल रखा था। हाँ, और मेरा नाम ट्रॉटवुड है। हाँ वही। ट्रॉट जी। देखो, मुझे लगता है कि हमें दूसरा घर देखना चाहिए। ठीक तो है ग्रैनी, ठीक है एकदम। अरे कितना चलोगे यहाँ पहुँचने के लिए? तो रोज रोज हो जाएगा मैनेज। यही तो बात है ना, ऊंचाई पर है ना ये घर, इसलिए तो ताजी हवा आती है यहाँ पे। हाँ सही बात है मैम। और धुआं तो सिगरेट का था। मैं स्मोक करता नहीं हूँ, ना ही शराब पीता हूँ, तो और हाँ मिस मैडम, अभी यहाँ पे बाजू में ना फायर ब्रिगेड भी है। फायर ब्रिगेड? मतलब ऐसी कुछ बात हो जाएगी तो है। ट्रॉट जी। तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यहीं रहना है? हाँ ग्रैनी, किराए पर ही तो रह रहे हैं, कौन सा खरीद रहे हैं इसको। ठीक है। ठीक है, तो आइए मिसेस चिली विली, किराए विराए की बात कर लेते हैं। मिसेज कामड़ी, एकदम सही निर्णय लिया आपने मैडम। ऐसा घर आपको पूरे गंगटोक में नहीं मिलेगा। हाँ। अब मुझे लग रहा है कि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी। आप वहां क्यों रुक गई थी ग्रैनी? और आपने मुझे क्यों भेज दिया वहां से? और कुछ मत पूछो, वहां टैक्सी खड़ी है, उसके पैसे देकर क्या? वो आदमी कौन था? मैंने देखा था, वो हमारा पीछा कर रहा था। सवाल मत पूछो ट्रॉट, टैक्सी के पैसे दे के आओ। पैसे तो बहुत थे आपके पर्स में। जाओ ट्रॉट।
क्या हुआ ग्रैनी? नहीं। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कोई सपना देखा क्या? बहुत भयंकर सपना था। वो टैक्सी। टैक्सी? क्या ग्रैनी, आप अभी भी टैक्सियों में अटकी हुई हैं? हाँ, वो टैक्सी घर के अंदर घुस गई और उसने अपने बोनट का मुंह खोल के जैनेट को दबोच लिया और उसको चीर फाड़ दिया, बिल्कुल एकदम शेर चीते की तरह। शेर चीते की तरह? हंसो नहीं, सच कह रही हो। और उसके बाद वो टैक्सी टिक के कमरे में घुस गई और उसने उसको भी दबोच लिया शेर चीते की तरह। हाँ, हंसो मत। मुझे ऐसे टिक को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। दादी, हाँ, वो सिर्फ एक सपना था। नहीं, मुझे कल डिक के पास जाना होगा। क्या ग्रैनी, अभी तो मैं सेटल हुआ हूँ, कुछ दिन और रुकी। मुझे जाना तो होगा माय चाइल्ड, मुझे जाना। अच्छा ठीक है, अभी सो जाइए, सो जाइए आराम से। तुम मेरे साथ फ्राइडे को चल सकते हो, माय डॉटर डोरा। मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड, ये बात मैं मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा कि मेरी मम्मा की बुरी हालत और उनकी बेवक्त मौत के जिम्मेदार कौन लोग थे। चेक तो आपने भरे नहीं मिस्टर ही। मैं कुछ भरने वाला था, सर जा रहे हैं तो। रात को देर तक जागना अच्छा नहीं होता।